नमस्कार दोस्तों, बिंदास मैथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन को सीखने में, समझने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि उनके पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं और इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और आई बटन पे भी मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। फिर आके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यकीन मानिए कि आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पूछा गया है कि बताइए कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, यानी ये जो कथन दे रखा है, ये सत्य है या फिर असत्य है। अगर सत्य है या फिर असत्य है तो उसके पीछे का आपको कारण भी देना है। और ये एग्जाम में और 9th क्लास में पक्का से एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला पूछा गया है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये मैंने इंग्लिश में लिख रखा है और हिंदी में मैं इसको पढ़ता हूं ताकि दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को फायदा पहुंचे। इंग्लिश में लिख रखा है इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं। तो देखिए यहां पे लिख रखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको, तब जाके आपको इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए संख्या रेखा होती है हमारी, यानी नंबर लाइन, जिसे हम संख्या रेखा कहते हैं। नंबर लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है। राइट हैंड साइड में हमारे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट में हमारे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इनफिनाइट होता है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव इनफिनाइट होता है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव इनफिनाइट के बीच में सारे के सारे नंबर लाइन आती है। ये तो बात आपको क्लियर हो गई। हमारी जो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो 1 से चालू होती है और पॉजिटिव इनफिनाइट यानी धनात्मक अनंत तक चलती रहती है। जबकि हमारी पूर्ण संख्या में हमारा 0 भी शामिल हो जाता है। होल नंबर में हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहां पे ये जो पहला कथन दे रखा है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। तो पहले का हम आंसर ऐसे लिखेंगे, हां। हम लिखेंगे हां, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है क्योंकि, आप इसका रीजन देंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती है। तो ये रीजन है मेरे दोस्तों। देखिए आप ये बात समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है उन सभी में हमारे होल नंबर उसमें आते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल होते हैं। जबकि अगर इसका रिवर्स पूछा जाता और आपसे ये पूछा जाता कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नहीं, क्योंकि 0 हमारी एक होल नंबर होती है जबकि वो नेचुरल नंबर नहीं होती है। तो पहले का तो मैंने आपको आंसर दे दिया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा कथन क्या कह रहा है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी हिंदी में अगर हम कहें क्या प्रत्येक पूर्णांक होल नंबर होता है। अब देखिए होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से और पॉजिटिव इनफिनाइट तक जाता है। जबकि इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे कि -1 हो गया या -10 हो गया। ये हमारे इंटीजर्स तो है, ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना ही ये हमारे होल है। तो दूसरा जो कथन है वो हम लिखेंगे नहीं। तो इसका रीजन आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकते। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको मैंने बोल दिया। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। तीसरे पॉइंट में पूछा है कि एवरी रैशनल
एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो देखिए दोस्तों, यहां पे बोला गया कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं दोस्तों, क्योंकि होल नंबर में हमारे पॉजिटिव और जीरो ही जीरो होते हैं, जबकि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं ये हमारे सारे के सारे नेगेटिव भी होते हैं, मतलब नेगेटिव साइड भी होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि -5/7 ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है, ऊपर नेगेटिव है ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, तो इसका रीजन है नहीं। अगर मैं इसको रफ करके आपको इसको एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझाऊं जिससे आपको इसको समझने में और भी क्लैरिटी आए, तो मैं इसको ऐसे समझाता हूं। देखिए, ये हमारी संख्या रेखा है जिसका मिड पॉइंट क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 ऐसे। तो देखिए, अगर हम 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाए तो ये हमारी नेचुरल नंबर है, और अगर हम इसमें 0 को भी शामिल कर दें तो ये हमारी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, और इसमें हम पूरी की पूरी नेगेटिव प्लस पॉजिटिव सब कुछ सम्मिलित कर लें तो ये हमारे इंटीजर्स हैं। और इन सब के नीचे 1 तो है मेरे दोस्तों, 1 तो है ही सबके नीचे, तो ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर भी हैं। अगर मैं इसको और ज्यादा क्लैरिटी आपको दूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं, सारे के सारे होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं, और ये जो तीनों, भले वो नेचुरल हो, भले वो होल हो, भले वो इंटीजर हो, वो सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो देखिए, ये बात आपसे पूछी गई, अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, एक बारी मैं इसी के माध्यम से आपको समझाऊं। तो यहां पे पूछा गया था कि नेचुरल नंबर सारे होल होते हैं, तो देखो सारे के सारा जो नेचुरल नंबर का एरिया है वो होल नंबर के अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए यहां पे आता है यस। जबकि एवरी इंटीजर तो बड़ा सर्कल, और होल क्या है? छोटा सर्कल, क्योंकि सारे इंटीजर्स होल नहीं होते, तो यहां पे आया नो। और तीसरा यहां पे पूछा गया कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप देख रहे हो रैशनल नंबर में तो तीनों आते हैं, होल नंबर ये नो, इसलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मैं समझाने में सफल रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि मैं बिंदास मैथ में इसी तरीके से आपके लिए बिंदास वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।